नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सही होंगे। लर्निंग टाइम विद हरीश में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 7 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 25 और तिथि है 22 दिसंबर 2020। ठीक है बेटा, ये आपकी 25वीं वर्कशीट है। देखते हैं वर्कशीट के अंदर क्या है। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी किसी समारोह जैसे जन्मदिन, पिकनिक आदि का आयोजन किया है। आप जानते ही होंगे कि किसी ऐसे समारोह के आयोजन हेतु योजना बनाना और तैयारी करनी पड़ती है। समारोह के लिए क्या क्या सामान चाहिए, कितनी मात्रा में कितना व्यय या खर्च होगा आदि इसका अनुमान भी लगाना पड़ता है। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। उसके प्रारंभिक सदस्यों तथा सामान आदि का विवरण हमें आश्रम का अनुमानित व्यय एक पाठ है आपका, उसमें से लिया गया नामक पाठ में मिलता है। आइए पाठ से लिए गए इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर जानने की हमने क्या सीखा। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी जी का बेटा चित्र है। ठीक है, आइए देखते हैं इस गद्यांश में क्या है। आरंभ में संस्था मीन्स आश्रम की बात की जा रही है, में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है, यानी हर महीने कम से कम 10 लोग मेहमान आएंगे। ठीक है, इनमें 3 या 5 सहपरिवार होंगे, इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग और रह सके और शेष एक, यानी जो लोग परिवार में वाले होंगे वो एक साथ अलग रहेंगे और बाकी एक साथ रहेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हो और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने हैं तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। ये गांधी जी सोच रहे हैं। ठीक है बेटा, आश्रम बनाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ ज़मीन जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सके। इतनी खेती के औजार चाहिए, इनमें कुदालियां, फावड़ों और खुरपियों की ज़रूरत होगी। तो ये आपकी वर्कशीट में जो गद्यांश था मैंने आपको बता दिया है और अब इसके प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है, चित्र देखकर बताइए कि यह कौन है। तो बेटा ये कौन है, महात्मा गांधी। ठीक है, आपको लिखना आता होगा, आप लिख पाओगे। इतनी तैयारियां किस लिए की जा रही थी। तो आश्रम बनाने के लिए तैयारियां की जा रही। आश्रम की, ये प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है। आश्रम की स्थापना के लिए तैयारियां की जा रही थी। ठीक है बेटा, प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं। हर महीने औसतन कितने अतिथियों के आने की संभावना थी। तो इसका आंसर आएगा 10 अतिथियों की। कितना उत्तर आएगा, 10 अतिथियों की। ठीक है बेटा, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। सहपरिवार आने वाले अतिथियों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए। तो जो सहपरिवार वाले लोग अलग रह सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो सहपरिवार लोग आएंगे वो अलग रह सके। ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। क्या आपने कभी अथवा बागवानी से संबंधित कार्य किया। बागवानी होती है बेटा खेती बाड़ी करना या कुछ छोटी सी ज़मीन हो वहाँ पे अपने फल पौधे उगाना, जो भी है पेड़ पौधे उगाना, अथवा किसी को खेती करते हुए देखा है। इस आधार पर बताइए कि खेती करने के लिए कौन कौन से औजार चाहिए, उनकी सूची बनाएं। तो एक औजारों की आपको सूची बनानी है, ये आप समूह करेंगे जिसमें आ सकता है कोदाली, फावड़ा, खुरपा। ठीक है बेटा, तो ये प्रश्न नंबर 5 था। और एक खास संदेश कोविड के संदर्भ में। ठीक है बेटा, अभी भी आपको पता है दिल्ली में कोरोना पूरी तरह से नहीं गया हुआ है, तो इसके लिए कोई वैक्सीन अभी तक कारगर हुई नहीं है। तो जो मास्क है इस समय वही आपके लिए वैक्सीन है बेटा। तो घर से जब भी बाहर निकले तो मास्क लगा कर निकलो, और बाहर से जब भी घर में आओ तो 20 सेकंड तक साबुन से हाथों को अच्छी तरह धोइए। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी लिख सकता है। धन्यवाद बेटा।